नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इंडो सागा पर, जहां हम आपके लिए लाए हैं महाभारत के युद्ध की रोमांचक कहानियां। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कैसे द्रोणाचार्य ने पांडव सेना को चुनौती दी। इस एपिसोड के भाग 2 में देखिए कैसे पांडव सेना ने द्रोणाचार्य की चुनौती का सामना किया और युद्ध ने एक नया मोड़ लिया। पांडवों, पांचालों, मत्स्यों, सृंजय, छेदी और कालिकेय को द्रोण के बाणों से पराजित और तूफान में जहाजों की तरह भागते हुए देखकर कौरवों ने जोर से जय जयकार की और सभी ओर से हमला किया। दुर्योधन ने अपने रिश्तेदारों से घिरा हुआ खुशी से कर्ण से कहा, देखो हे कर्ण, द्रोण के बाणों से पांचाल उसी प्रकार तितर बितर हो गए हैं जैसे सिंह द्वारा हिरण। वे युद्ध में नहीं लौटेंगे, तूफान से पेड़ों की तरह टूट जाएंगे। वे असमंजस में पड़े हुए भाग रहे हैं, वे आग में हाथियों की भांति दुबके हुए हैं। अपने सहयोगियों द्वारा त्यागे गए और मेरे योद्धाओं से घिरे हुए भीम को देखना आनंददायक है। उसे लगता होगा कि दुनिया द्रोण से भरी हुई है और उसने जीवन और राज्य की आशा खो दी है। कर्ण ने उत्तर दिया, भीम जब तक जीवित रहेगा युद्ध नहीं छोड़ेगा, न ही वह हमारे जयकारे सहन करेगा। बहादुर और पराक्रमी पांडव आसानी से पराजित नहीं होंगे। अपने पिछले कष्टों को याद करते हुए वे युद्ध नहीं छोड़ेंगे। भीम पहले ही युद्ध में वापस आ चुका है और हमारे कई योद्धाओं को मार डालेगा। भीम के नेतृत्व में अन्य शक्तिशाली योद्धा द्रोण पर हमला करने के इरादे से उसका पीछा कर रहे हैं। हमें निश्चित रूप से उन्हें चुनौती देनी होगी। कर्ण की बातें सुनकर दुर्योधन अपने भाइयों सहित द्रोण के रथ की ओर बढ़ा, क्योंकि लौटते हुए पांडव योद्धाओं का शोर हवा में गूंज रहा था। राजा द्रुपद एक शक्तिशाली सेना का नेतृत्व करते हुए द्रोण के विरुद्ध आगे बढ़े। उनका मुकाबला भयंकर था, जैसे हाथियों के झुंड के दो बूढ़े नेता आपस में भिड़ रहे हों। दुर्योधन के भाई भीमरथ ने तेजी से 6 तेज लोहे के बाणों से शाल्ब और उसके सारथी को मार डाला। चित्रसेन के पुत्र और धृतराष्ट्र के दोनों पोते श्रुतकर्मा एक दूसरे को हराने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। उनमें भयंकर युद्ध हुआ। दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण ने पटाक्षरों के हत्यारे का सामना किया, जिसे सबसे बहादुर माना जाता था। हालांकि बाद वाले ने लक्ष्मण का धनुष और ध्वज काट दिया और उन पर बाणों की बौछार कर दी। विकर्ण ने युद्ध में यज्ञसेन के पुत्र शिखंडिन का विरोध किया। शिखंडिन ने विकर्ण को बाणों से ढक दिया, लेकिन विकर्ण ने बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ युद्ध के मैदान में चमकते हुए उन्हें सफलतापूर्वक हटा दिया। महान धनुर्धर दुर्मुख ने पुरुजीत का विरोध किया। पुरुजीत ने दुर्मुख की भौहों के बीच में प्रहार किया, जिससे उसका चेहरा डंठल सहित कमल जैसा दिखने लगा। जब 5 के भाई द्रोण की ओर बढ़े तो कर्ण ने उनसे युद्ध किया। दोनों पक्षों ने बाणों की भारी वर्षा की, जिससे कर्ण और उसके भाई उनके घोड़ों, सारथियों, ध्वजों सहित छिप गए। धृतराष्ट्र के पुत्रों दुर्जय, जया और विजया ने 3-3 की भीषण लड़ाई में काशी के शासक नील और जयतसेन का विरोध किया, जिससे दर्शक रोमांचित हो गए। चेदियों के राजा ने क्रोधित होकर राजा अंबष्ठ से युद्ध किया, लेकिन एक लंबे भेदने वाले तीर से वह घायल हो गया। वह अपने धनुष और बाण को गिराकर अपने रथ से गिर गया। कृपा ने अनेक छोटे छोटे बाणों से वर्धक्षेमी का प्रतिरोध किया। दोनों ने युद्ध में महान कौशल का प्रदर्शन करते हुए दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। सोमदत्त के बेटे ने राजा मणिमत का विरोध किया, जिन्होंने उसके धनुष की प्रत्यंचा, ध्वज और सारथी को काट दिया। तब सोमदत्त का पुत्र अपने रथ से कूद गया, मणिमत को मार डाला और एक नए धनुष के साथ लड़ाई फिर से शुरू कर दी। वृषसेन ने बाणों की वर्षा से राजा पांड्य का प्रतिरोध किया। घटोत्कच ने विभिन्न हथियारों का उपयोग करते हुए द्रोण तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन राक्षस अलम्बुश ने उसका विरोध किया। उनकी लड़ाई भयंकर थी, जो प्राचीन खगोलीय संघर्षों की याद दिलाती थी। दुर्योधन ने भीमसेन के विरुद्ध हाथी सेना का नेतृत्व किया। भीम ने तुरंत हाथियों के समूह को तोड़ दिया और जानवरों को हवा के सामने बादलों की तरह तितर बितर कर दिया। भीम के बाणों से हाथी रक्त रंजित और सूर्य प्रकाशित बादलों के समान सुंदर दिखने लगे। क्रोधित होकर दुर्योधन ने भीम पर हमला किया, लेकिन भीम ने उसका धनुष और ध्वज काट दिया। जैसे ही सेना भाग गई, प्राग्ज्योतिष के शासक भीम के खिलाफ अपने क्रोधित हाथी पर आगे बढ़े। हाथी ने भीम के रथ को कुचल दिया, लेकिन भीम अंजलिका वेद के अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए
हाथी के नीचे आ गए और अपने नंगे हाथों से उस पर प्रहार किया। हाथी जंगली हो गया, लेकिन भीम अपार शक्ति के साथ उसका सामना करने के लिए उभरे। हाथी ने भीम को अपनी सूंड से पकड़ लिया और उसे मारने की कोशिश की, लेकिन भीम आजाद हो गया और फिर से उसके नीचे आ गया। भीम को मारा हुआ समझकर युधिष्ठिर ने पांचालों के साथ मिलकर भगदत्त को घेर लिया और उस पर बाणों की वर्षा की। भगदत्त ने हमले का जवाब दिया और अपने हाथी से पांडवों और पांचालों पर कहर बरपाया। तब दशार्णों के शासक ने अपने ही हाथी पर भगदत्त पर हमला कर दिया। दो विशाल हाथियों के बीच भयंकर युद्ध पहाड़ों के टकराव के समान था। भगदत्त के हाथी ने दशार्ण के हाथी को चीर डाला, जिससे वह मर गया। भगदत्त ने तब दशार्ण के शासक को 7 चमकीले भालों से मार डाला जब वह अपनी सीट से गिरने वाला था। युधिष्ठिर ने भगदत्त को बाणों से घायल कर दिया और रथों से उसे घेर लिया। भगदत्त अपने हाथी पर सवार होकर आक्रमणकारी धनुर्धारियों के बीच धधकती आग के समान दिख रहा था। उसका सारथी तेजी से उसके पीछे चला गया। हाथी ने कारों के घेरे को तोड़ दिया, राजाओं को तितर बितर कर दिया और भयभीत कर दिया, जिन्होंने इसे कई हाथियों के रूप में देखा। भगदत्त ने ऐरावत पर बैठे इंद्र की तरह पांडवों को मार डाला। भागते हुए पांचालों ने अपने हाथियों और घोड़ों के साथ तीव्र और अराजक शोर मचाया। जब भगदत्त पांडव सैनिकों को नष्ट कर रहा था, भीम ने क्रोधित होकर हमला किया, लेकिन भगदत्त के हाथी के कारण उसे पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। रुचिपर्वन ने भगदत्त पर हमला किया, लेकिन मारा गया। फिर सुभद्रा के पुत्र, द्रौपदी के पुत्र चेकितान, धृष्टकेतु और युयुत्सु ने भगदत्त के हाथी पर हमला किया, लेकिन हाथी ने युयुत्सु के घोड़ों को रौंद दिया और उसके सारथी को मार डाला, जिससे युयुत्सु भाग गया। युधिष्ठिर ने भगदत्त को बाणों से घायल कर दिया और रथों से उसे घेर लिया। भगदत्त ने अपने हाथी पर निडर होकर योद्धाओं का सामना किया और युयुधान के रथ को दूर फेंक दिया। अर्जुन ने भगदत्त से मुकाबला करने का निश्चय किया। निकट आते समय संशप्तकों ने उसे चुनौती दी, लेकिन अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र से उन्हें लगभग नष्ट ही कर दिया। कृष्ण ने अर्जुन की प्रशंसा की और वे भगदत्त की ओर बढ़े। सुशर्मण ने अर्जुन पर हमला किया, लेकिन अर्जुन ने उसे हरा दिया और धृतराष्ट्र की सेना को तितर बितर करते हुए आगे बढ़ गए। अर्जुन ने भयंकर युद्ध में भगदत्त का सामना किया। भगदत्त ने अपने हाथी से बाणों की वर्षा की, लेकिन अर्जुन ने कुशलता से उन्हें काट डाला। भगदत्त ने कृष्ण और अर्जुन को निशाना बनाया, लेकिन कृष्ण ने हाथी से बचने के लिए रथ को घुमाया। निष्पक्ष युद्ध का पालन करते हुए अर्जुन ने भगदत्त पर पीछे से हमला नहीं किया, जबकि भगदत्त के हाथी ने अपना विनाश जारी रखा, जिससे अर्जुन क्रोध से भर गया। क्रोधित हाथी को मौत की तरह आगे बढ़ते देख कृष्ण ने रथ को बाईं ओर रखने के लिए उसे घुमाया। हालांकि अर्जुन के पास हाथी और उसके सवार को पीछे से मारने का मौका था, लेकिन उन्होंने निष्पक्ष युद्ध के नियमों का पालन करते हुए ऐसा नहीं किया। हाथी ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट करना जारी रखा, जिससे अर्जुन क्रोध से भर गया। अर्जुन ने भगदत्त का धनुष काट दिया और उसके रक्षक को मार डाला। भगदत्त ने 14 तीक्ष्ण भाले फेंके, जिन्हें अर्जुन ने टुकड़े टुकड़े कर दिया। तब अर्जुन ने तीरों की भारी वर्षा की, जिससे हाथी का कवच कट गया, जो जमीन पर गिर गया। वह पीड़ित हाथी अपने कवच से वंचित होकर मेघाच्छादित वस्त्रों के बिना पर्वत के समान प्रतीत हो रहा था। प्राग्ज्योतिष के शासक ने वासुदेव पर लोहे का तीर फेंका, जिसे अर्जुन ने 2 टुकड़ों में काट दिया। तब अर्जुन ने हंसते हुए राजा का ध्वज और छत्र काट डाला और 10 बाणों से उसे घायल कर दिया। क्रोधित होकर भगदत्त ने अर्जुन पर भाले फेंके, जिससे उनका मुकुट गिर गया। अर्जुन ने इसे समायोजित किया और भगदत्त को इस दुनिया पर अच्छी तरह से नजर डालने के लिए कहा, जिससे वह और भी क्रोधित हो गया। भगदत्त ने अर्जुन और कृष्ण पर बाणों की वर्षा की, लेकिन अर्जुन ने उसके धनुष और तरकस को काट डाला। फिर 72 बाणों से उस पर प्रहार किया। भगदत्त ने अर्जुन पर सर्वनाशकारी वैष्णव हथियार फेंका, लेकिन कृष्ण ने उसे अपनी छाती से रोक लिया, जहां वह एक माला में बदल गया। परेशान होकर अर्जुन ने कृष्ण को याद दिलाया कि उन्होंने केवल उनके रथ का मार्गदर्शन करने का वादा किया था। कृष्ण ने समझाया कि उनके 4 रूप हैं जो संसार की रक्षा करते हैं, जिनमें से एक ने नरक को वैष्णव हथियार प्रदान किया, जिससे वह अजेय हो गया। भगदत्त को यह हथियार विरासत में मिला था।
कृष्ण ने खुलासा किया कि उन्होंने अपना वादा तोड़कर अर्जुन की रक्षा के लिए हथियार को रोक दिया था। अब सर्वोच्च हथियार के बिना भगदत्त को मारा जा सकता था। कृष्ण ने अर्जुन से देवताओं के शत्रु भगदत्त को मारने का आग्रह किया, जैसे उसने एक बार असुर नरक को मार डाला था। कृष्ण द्वारा प्रोत्साहित किए जाने पर अर्जुन ने भगदत्त को तीरों से अभिभूत कर दिया और फिर भगदत्त के हाथी के ललाट के बीच एक लंबा तीर मारा। तीर गहराई तक चुभ गया, जिससे हाथी गिर गया, लकवाग्रस्त हो गया और भगदत्त के आग्रह के बावजूद हिलने डुलने में असमर्थ हो गया। हाथी चिल्लाते हुए जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। गांधार के राजा के पुत्र वृषक और अचला भाइयों ने युद्ध में अर्जुन पर भयंकर आक्रमण किया। अर्जुन ने अपने तीखे बाणों से उनके रथ को नष्ट कर दिया, उनके घोड़ों और सारथियों को मार डाला और उनके हथियारों को बेकार कर दिया। क्रोधित होकर अर्जुन ने गांधार सैनिकों को नष्ट कर दिया और 500 योद्धाओं को मौत के घाट उतार दिया। दूसरे रथ पर चढ़कर भाइयों ने अर्जुन पर अपना हमला जारी रखा। हालांकि अर्जुन ने एक ही तीर से दोनों भाइयों को मार डाला, जिससे उनके वीर शरीर जमीन पर गिर गए, जिससे उनकी मृत्यु की प्रसिद्धि फैल गई। अर्जुन द्वारा अपने मामा को मारा गया देखकर धृतराष्ट्र के पुत्रों ने उन पर हथियारों की बौछार शुरू कर दी। माया में कुशल शकुनि ने कृष्ण को भ्रमित करने के लिए एक अराजक दृश्य रचा। सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र, लाठियां, लोहे के गोले, चट्टाने, गदाएं और बाण अर्जुन पर चारों ओर से बरसने लगे। दिव्य हथियारों में कुशल अर्जुन ने बाणों की बौछार करके सभी हमलावरों को मार गिराया। तब उनके रथ पर घना अंधेरा छा गया, लेकिन अर्जुन ने ज्योतिष हथियार से उसे दूर कर दिया। जब जल की लहरें प्रकट हुईं तो उन्हें सुखाने के लिए उन्होंने आदित्य अस्त्र का प्रयोग किया। हंसते हुए अर्जुन ने शकुनि की सारी माया नष्ट कर दी। अर्जुन के बाणों से भयभीत और घायल होकर शकुनि कायरों की भांति भाग गया। सभी हथियारों में कुशल अर्जुन ने कौरवों की सेना पर बाणों की बौछार कर दी, जिससे वह दो धाराओं में बट गई, एक द्रोण की ओर और दूसरी दुर्योधन की ओर। धूल का एक घना बादल छा गया, जिससे दृष्टि धुंधली हो गई। युद्ध के मैदान में शोर के बीच केवल अर्जुन के गांडीव धनुष की ध्वनि सुनाई दे रही थी। अर्जुन ने भयंकर युद्ध किया और युधिष्ठिर के शत्रुओं को वैसे ही तितर बितर कर दिया, जैसे ग्रीष्म ऋतु में हवा बादलों को तितर बितर कर देती है। कोई भी उसका सामना नहीं कर सका, क्योंकि उसके तीर टिड्डियों की तरह मनुष्यों, घोड़ों और हाथियों को छेदते थे और उन्हें तुरंत मार डालते थे। अपनी टूटी हुई पंक्तियों के बावजूद कई नायकों ने धृतराष्ट्र के पुत्र की सहायता करने और अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए द्रोण का अनुसरण किया। पांचालों ने अपने सैनिकों से द्रोण को मारने का आग्रह किया, जबकि कौरवों ने उनकी रक्षा के लिए चिल्लाया, जिससे द्रोण संघर्ष का केंद्र बन गए। धृष्टद्युम्न ने द्रोण के खिलाफ पांचाल योद्धाओं का नेतृत्व किया, जिसके परिणाम स्वरूप अराजक और भयंकर युद्ध हुए। पांडवों ने अपने पिछले कष्टों से प्रेरित होकर अद्वितीय तीव्रता के साथ युद्ध किया। सेनाओं के भार से पृथ्वी कांप उठी और शोर गगन भेदी था। द्रोण ने पांडव मंडलों पर तब तक कहर बरपाया जब तक कि धृष्टद्युम्न ने उनका सामना नहीं किया, जिससे एक असाधारण द्वंद्व हुआ। नील ने जंगल की आग की भांति अपने बाणों से कुरु सेना को भस्म कर दिया। उससे लड़ने के लिए उत्सुक अश्वत्थामा ने नीला को सीधे चुनौती दी और उससे आमने सामने की लड़ाई में शामिल होने का आग्रह किया। कमल के समान तेजस्वी चेहरे वाले नील ने अश्वत्थामा को अपने बाणों से घायल कर दिया। अश्वत्थामा ने तेजी से जवाबी कार्यवाही करते हुए 3 बाणों से नीला का धनुष, ध्वज और छत्र काट दिया। नील हाथ में तलवार लेकर अश्वत्थामा का सिर धड़ से अलग करने के उद्देश्य से अपने रथ से कूद पड़ा। हालांकि अश्वत्थामा ने तुरंत एक तीर से नीला का सिर काट दिया। अपनी सेना के संहार से क्रोधित होकर वृकोदर भीम ने बाहलीक को 60 बाणों से और कर्ण को 10 बाणों से घायल कर दिया। द्रोण ने भीम को मारने के उद्देश्य से उस पर अनेक तीखे बाणों से प्रहार किया। कर्ण, अश्वत्थामा और दुर्योधन ने भी भीम को अनेक बाणों से घायल कर दिया। बदले में भीम ने द्रोण पर 50 बाणों से, कर्ण पर 10 बाणों से और दुर्योधन पर 12 बाणों से प्रहार किया। भीषण युद्ध के बीच भीम चिल्लाते हुए भयंकर युद्ध करते रहे। अजातशत्रु ने भीम को बचाने के लिए माद्री और युयुधान के पुत्रों सहित योद्धाओं को भेजा,
क्रोध में आकर उन्होंने द्रोण की सेना पर भयंकर आक्रमण कर दिया। शांत और कुशल द्रोण ने बिना किसी चिंता के इन शक्तिशाली योद्धाओं का सामना किया। धृतराष्ट्र सेना ने अपने राज्य की परवाह न करते हुए और मृत्यु से निडर होकर पांडवों से युद्ध किया। घुड़सवारों का घुड़सवारों से, रथ योद्धाओं का रथ योद्धाओं से और तलवारों, भालों और कुल्हाड़ियों से भीषण और खूनी युद्ध हुआ। हाथियों के आपस में भिड़ने से लड़ाई तेज हो गई। योद्धा हाथियों, घोड़ों और रथों से गिर पड़े और कईयों को पैरों के नीचे कुचल दिया गया। अफरा तफरी मच गई जब हाथियों ने मनुष्यों को रौंद डाला और अपने दांतों से पृथ्वी को छेद दिया। संशप्तकों को पराजित करने के बाद अर्जुन वहां पहुंचे जहां द्रोण पांडवों पर हमला कर रहे थे। अर्जुन के हथियारों ने कौरवों को झुलसा दिया, जिससे भारी तबाही मची। कौरवों ने परेशान होकर कर्ण को सुरक्षा के लिए बुलाया। कर्ण ने आग्नेय अस्त्र का प्रयोग किया, लेकिन अर्जुन ने प्रतिकार किया। उन्होंने धृष्टद्युम्न, भीम और सात्यकी के साथ मिलकर जमकर युद्ध किया, लेकिन कर्ण ने उनके धनुष काट दी। फिर अर्जुन ने कर्ण के भाइयों को मार डाला और भीषण युद्ध करते रहे। भीम ने अपने रथ से छलांग लगाई, कर्ण के 15 समर्थकों को मार डाला और कर्ण पर हमला करने के लिए लौट आए। धृष्टद्युम्न और सात्यकी ने भी कर्ण पर आक्रमण किया। युद्ध भयंकर रूप से जारी रहा और लड़ाके लापरवाही से लड़ते रहे, जिससे भारी भ्रम और नरसंहार हुआ। जैसे ही सूरज डूबा, दोनों सेनाएं थक गईं और खून से लथपथ हो गईं, धीरे धीरे अपने अपने तंबू में चली गईं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल इंडो सागा को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन के लिए हम सदैव आभारी रहेंगे। धन्यवाद।